हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज का जो विषय है बहुत ही खास है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस हम बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। क्या आते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बोर्ड पर। तो देखो बच्चों, पजेसिव पहले समझते हैं कि इस पजेसिव का हिंदी अर्थ क्या होता है। इस पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, किसी चीज पर हक जमाना, किसी चीज पर अधिकार जमाना। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, यह थैला मेरा है, यह थैला मेरा है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि थैला जो है सिर्फ मेरा है। आप उस पर हक जमा रहे हैं कि थैला जो है मेरा है। तो यहाँ पर जो मेरा वर्ड है ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? अकेले आते हैं, उनके पीछे नाउन नहीं होता है। यहाँ पर नाउन नहीं होगा, यहाँ पर नाउन नहीं होगा, समझ जाइए, यहाँ पर नाउन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, ये सभी पजेसिव प्रोनाउन है बच्चों। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद नाउन नहीं आता है। ठीक है। तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। माइन का हिंदी अर्थ मेरा, मेरी, मेरे होता है। अवर का हमारा, हमारी, हमारे। योर्स का तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। हिज का उसका, उसकी, उसके। हर्ष का भी उसका, उसकी, उसके। और इट का नहीं होता है। और दे का देयर्स हो जाता है। और हिंदी होता है उन लोगों का, उन लोगों की। ठीक है। इस तरह से इसके हिंदी होते हैं। ठीक है। तो आई जो होता है ये आपका प्रोनाउन भी होता है और सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इसी का आपका क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और वी का अवर्स होता है। इस तरह से हम पूछ सकते हैं किसी से कि आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं सर माइन होता है, वी का अवर्स होता है, यू का योर्स होता है। आप देख रहे हैं सभी में, मतलब माइन को छोड़ दिया जाए और हिज को छोड़ दिया जाए, सभी में एस लग रहा है। ठीक है। तो चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। ठीक है। तो जो वर्ड दिया रहेगा, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, कि उसके बाद नाउन नहीं है, तो समझ जाना कि वो पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यह थैला मेरा है, यह थैला मेरा है। तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि जो मेरा क्या है। ये जो मेरा जो वर्ड है पजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं दिया है बच्चों, कोई नाउन नहीं दिया है। तो ठीक है, तो हमें समझ में आ गया ये पजेसिव प्रोनाउन है। जो मेरा वर्ड है पजेसिव प्रोनाउन है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। यह थैला, देखिए ये दोनों एक साथ में आएगा। ठीक है। यह थैला, यह थैला मेरा है। तो क्या हो जाएगा? दिस बैग, दिस बैग इज माइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइन हो जाएगा। देखिए माइन के बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है, और यही मैंने कहा था कि पजेसिव प्रोनाउन में अकेले रहते हैं, अकेले आते हैं पजेसिव प्रोनाउन, उसके आगे नाउन नहीं आता है। ठीक है। तो सेंटेंस हो गया, यह थैला मेरा है। इसका सेंटेंस हो गया, दिस बैग इज माइन। सेकंड सेंटेंस है, वह गांव हमारा है, वह गांव हमारा है। तो हमारा जो है पजेसिव प्रोनाउन है बच्चों। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो इसका जो इंग्लिश होगा, इसका जो अंग्रेजी होगा, देख सकते हैं हमारा का क्या है? अवर्स है। क्या है? अवर्स है। चाहे हमारी आए चाहे हमारे आए, आपका क्या हो जाएगा? अवर्स हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इस दोनों का बनाएंगे एक साथ। वह गांव, दैट विलेज, दैट विलेज इज अवर्स हो जाएगा बच्चों। ये हमारा सेंटेंस हो गया, दैट विलेज इज अवर्स, दैट विलेज इज अवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे कुत्ते उसके हैं, उसके हैं, उसके हैं, उसके हैं। देखिए उसके, उसके के बाद कोई नाउन नहीं है। तो ये जो वर्ड है हिंदी का, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है। तो उसके का आप क्या लेंगे? आप हिज भी ले सकते हैं और हर्ष भी ले सकते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे तो इन दोनों का साथ में आएगा। तो क्या हो जाएगा? दोज डॉग्स, दोज डॉग्स आर हिज एंड हर भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या वह थैला उसका नहीं था, क्या वह थैला उसका नहीं था। तो देख सकते हैं यहाँ पर उसका आया है और उसका जो है उसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो हमने क्या देख रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या और नहीं आया। तो क्या के लिए क्या करेंगे? आप वॉच को आगे लेंगे और नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वॉच दैट बैग नॉट
हिज एंड हर दोनों लगा सकते हैं बच्चों और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा वॉज दैट बैग नॉट हिज या हर लगा सकते हैं। ठीक है, क्या वह किताब तुम्हारी नहीं थी, क्या वह किताब तुम्हारी नहीं थी, क्या वह किताब तुम्हारी नहीं थी, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वही हम क्या देखते हैं, क्या सबसे पहले आया है, नहीं आ रहा है, क्या के लिए आप हाँ का अंग्रेजी, थी की अंग्रेजी आप आगे ले लेंगे, और यहाँ पर जो तुम्हारी जो वर्ड है क्या हो गया बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वॉज दैट बुक, क्या हो जाएगा, वॉज दैट बुक, यहाँ पर दोनों का अंग्रेजी हम साथ में लेंगे, वह किताब का साथ में लेंगे दैट बुक, उसके बाद में नॉट और तुम्हारी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, योर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, योर्स हो जाएगा। देखिए तुम्हारा तुम्हारी अंग्रेजी का क्या होता है, योर्स होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के बाद आपका नाउन नहीं आता है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, और ये सभी आपके पजेसिव प्रोनाउंस हैं, इनके बाद में नाउन नहीं आता है। तो आप हिंदी से अंग्रेजी जब बनाएंगे तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं। जब आप पजेसिव प्रोनाउन के सेंटेंस बनाएंगे तो आप नाउन मत लगाना, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन बच्चों को सब्सक्राइब करना है, और